हेलो भाई, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और फॉर्म भी फिल हो रहा है। जिन भाइयों ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से फॉर्म को फिल कर लेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो एसएससी जीडी में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है ब्लड रिलेशन का। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है ना फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर इसका आप डायग्राम बनाना अगर जान गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आप दिमाग में ये सोचेंगे कि ये एच बी बी प्लस सी, तो थोड़ा टाइम टेकन होता है, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि डायग्राम कैसे बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम लोग डायग्राम को कैसे बनाएंगे ये हम लोग सीखेंगे, और बिल्कुल आसान तरीका से अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन वहाँ के जो है ना आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। चलिए, अब पहले ये समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है। b a का पिता है। ठीक है ना। a माइनस बी का अर्थ क्या है कि b a की माता है। b a की माता है। a h b का अर्थ क्या है कि b a की बहन है। b a की बहन है। ए एंड बी का क्या अर्थ दिया है क्वेश्चन में कि बी ए की पत्नी है। बी ए की पत्नी है। ठीक है ना। क्या बात आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछता है आपका यहाँ से, ठीक है, पूछ रहा है कि ए एच बी प्लस सी एंड डी माइनस ई है, तो ई और ए किस प्रकार संबंधित है। यानी कि हम लोगों को जो रिलेशन फाइंड करना है वो ई और ए के बीच का रिलेशन निकालना है, और क्या होगा वो आपको आंसर में टिक करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है आप ये देखेंगे। ठीक है ना, कैसे समझेंगे। चलिए, एक एक स्टेप पढ़ना है और डायग्राम बनाते चलना है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए एच बी, ए एच बी यानी ए एच बी का अर्थ क्या है कि बी ए की बहन है। बी किसकी बहन है? ए की बहन है। यानी कि ए बी, तो ठीक है, अब क्या बनाए, ए एच बी का अर्थ क्या है? बी ए की बहन। तो ए क्या होगा? ए पुरुष होगा और बी क्या होगी? बहन कह रही है, तो इस पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ेंगे। अब क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो इसमें ए प्लस सी का क्या अर्थ है? तो ए प्लस सी, इसमें बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का क्या अर्थ है कि बी ए का पिता है। बी किसका पिता है? ए का पिता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी किसका पिता हो जाएगा? बी का पिता हो जाएगा। यानी कि कहाँ चला जाएगा? ऊपर, एक स्टेप ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हम लोग लगा देंगे? पिता का साइन पॉजिटिव। ठीक है ना। अब ब्लड रिलेशन जान रहे होंगे तो ये आपको पता होगा कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। ठीक है, क्या ये भी नहीं पता आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग कहां तक पहुंचे? बी प्लस सी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब सी एंड डी, सी एंड डी, तो इसमें क्या है कि ए एंड बी, यानी कि बी जो है ए की पत्नी है। बी ए की पत्नी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सी और डी में रिलेशन क्या होगा? डी किसकी पत्नी हो जाएगी? डी किसकी पत्नी? सी की पत्नी हो जाएगी। तो आपका क्या होगा कि रिलेशन ऐसे बनाएंगे, क्योंकि पति और पत्नी एक ही लाइन में होते हैं डायग्राम में। ठीक है, पति और पत्नी क्या होंगे? एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए हम लोग क्या लगा लेंगे यहाँ पे? डी को इंक्लूड कर देंगे और इसके ऊपर साइन लगा देंगे माइनस, क्योंकि पत्नी यानी कि स्त्री को माइनस से डिनोट किया जाता है ब्लड रिलेशन। रिलेशन इसमें देखेंगे हम लोग डी माइनस ई में, डी माइनस ई में, तो क्या होगा? यानी कि ए माइनस, यानी कि बी ए की माता, तो ई डी की माता, ई डी की माता, ई डी की माता, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? यानी कि ऊपर, यानी कि ई भी क्या है? माता है। ठीक है, तो आप किसका पूछ रहा है? ई और ए से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बताइए। ये क्या हो जाएगा? ए की। ठीक है ना, ई जो है ए की क्या लगेगी? तो माता की माँ, इसकी माता की माँ क्या होगी? माता की माँ नानी। ठीक है,
तो क्या कहीं ऑप्शन में आपको नानी दिख रहा है तो ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम मेथड से क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होता है। आपको ये वीडियो देखने के बाद लगा होगा कि टाइम थोड़ा लगा, मगर इसमें समझाना था भाई। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप विदिन सेकेंड क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।